जब पूरे मुल्क में भारत पाकिस्तान युद्ध का उन्मादी शोर था, टीवी स्टूडियो की स्क्रीनें बारूद से भरी पड़ी थी, एंकरों की जबान से बम गिराए जा रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अंग राष्ट्रवाद में रंगी हुई थी। उस वक्त जनमंच इस शोर में शामिल नहीं था। हमने कहा था शांति की बात करो, हमने कहा जो बंदूकें सरहद पर तनी हैं उन गोलियों पर मजदूरों और किसानों के बच्चों के नाम खुदे हैं। हमने कहा युद्ध केवल मौत देता है, जीवन नहीं, और फिर हुआ भी यही, दोनों तरफ से लोग मारे गए। जब साम्राज्यवादी अमेरिका और उसके कारपोरेट साझेदारों को लगा कि यह युद्ध उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वे अचानक शांति दूत बन गए। वो जो हथियार बेचते हैं वही अब शांति की बात करने लग गए। सीज फायर हुआ, युद्ध थमा और दोनों मुल्कों ने भी चैन की सांस ली। लेकिन ये युद्ध साम्राज्यवादी ताकतों के दबाव में रुक गया। मगर मुल्क के अंदर जंगलों पहाड़ों में चल रहा युद्ध अब भी जारी है। उन जंगलों में जहां चिड़िया की जगह अब ड्रोन उड़ते हैं, जहां पेड़ों के नीचे कविता नहीं लाशें दबी हुई, जहां सरकार ने खुद जंगल को अशांत बना दिया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, इन आदिवासी अंचलों में कोई कैमरा नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि कैमरा जाएगा तो सच्चाई दिखाएगा कि कैसे जल जंगल जमीन की लूट जारी है। क्योंकि यहाँ युद्ध जारी है, यहाँ सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन कारपोरेट को बेच रही है, और जो विरोध करता है उसे माओवादी बता आवाज बंद करवा दी जाती है। अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी युद्ध रोकने के लिए सरकार से शांति वार्ता की पेशकश की है, मगर सरकार शांति वार्ता करने की बजाय सफाया नीति पर आगे बढ़ रही है। क्या यह लोकतंत्र है? याद रखिए, शांति कभी बंदूक से नहीं आती, शांति सिर्फ संवाद से आती है। जो सरकारें लोकतंत्र के नाम पर वोट लेकर सत्ता में आई हो, अगर वही संवाद की बजाय सफाया नीति अपनाए तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इसलिए जनमंच फिर बोल रहा है, लोकतंत्र में सरकार प्रतिबद्ध है शांति स्थापित करने के लिए। शांति बातचीत से आएगी, न कि बंदूक की नोक से। इसलिए 1 जून दिन रविवार को हिसार में जनमंच एक सार्वजनिक संवाद आयोजित कर रहा है। उसका निमंत्रण हम आपको दे रहे हैं। सेवा में सप्रेम सभी पार्टियां, संगठन, बुद्धिजीवी, कलाकार सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। विषय है भारत में आदिवासी क्षेत्रों में चल रही युद्ध में शांति वार्ता की आवश्यकता। विषय पर जनमंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आमंत्रण। भारत के आदिवासी बहुल जंगलों, पहाड़ों और जमीन पर एक निर्णायक युद्ध जारी है। यह युद्ध केवल गोलियों और बारूदी सुरंगों का नहीं है, बल्कि यह हमारे जल जंगल जमीन, लोकतंत्र और अस्मिता के भविष्य का युद्ध है। इस युद्ध में एक तरफ है साम्राज्यवादी देशों का वैश्विक गठजोड़, भारत की दलाल कारपोरेट लॉबी, और वह सत्ता तंत्र जो मुनाफे की हवस में जल जंगल जमीन और इंसानी जिंदगी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मुल्क के आम आदिवासी, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रकार, वे तमाम लोग जो लोकतंत्र, न्याय और समावेश की अंतिम उम्मीद है। सरकारों ने विकास के नाम पर जो हिंसा शुरू की है, उसका सबसे बड़ा शिकार वही लोग हैं जिनके नाम पर यह विकास गढ़ा गया है। आदिवासी, वंचित और ग्रामीण समुदाय इस तथाकथित विकास का असली लाभ उठाने वाली कारपोरेट और उनके संरक्षणदाता राजनेता हैं, जिनके बच्चे कभी इस युद्ध में नहीं मरते क्योंकि वो कभी युद्ध में शामिल ही नहीं होते हैं। आज इस युद्ध में दोनों तरफ जाने जा रही हैं। एक तरफ वे आदिवासी युवा है जो अपनी जमीन की रक्षा के लिए हथियार उठाने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल में शामिल वो नौजवान हैं जो किसान, मजदूर परिवारों से आते हैं। गोली दोनों को लगती है, मगर फायदा हमेशा सत्ता और उसके साझेदार साम्राज्यवादी कारपोरेट को होता है। इस युद्ध को रोकने और संवाद का रास्ता अपनाने के लिए कई बार देश के बुद्धिजीवियों द्वारा ईमानदारी कोशिश की जाती रही है। स्वामी अग्निवेश द्वारा किए गए प्रयासों या माओवादी पार्टी की ओर से शांति वार्ता का बार बार दिया गया प्रस्ताव, कांग्रेस शासनकाल के दौरान माओवादी पार्टी की तरफ से शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधि बनाए गए कॉमरेड आजाद एक वार्ता दूत के रूप में सामने आए थे।
लेकिन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नैतिकताओं का उल्लंघन करते हुए इस शांति दूत कॉमरेड आजाद व पत्रकार हेमचंद्र को मुठभेड़ के नाम पर झूठा एनकाउंटर कर मार दिया था। इतिहास गवाह है कि युद्ध में भी दूतों को बंधक नहीं बनाया जाता, न ही उनकी हत्या की जाती है, लेकिन उस समय की सरकार ने ये कर दिया। उसके बाद वार्ता की गाड़ी पटरी से उतर गई और दोनों तरफ से हजारों मजदूर किसान के बच्चे इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। वर्तमान में एक बार फिर माओवादी पार्टी की तरफ से शांति वार्ता का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन मौजूदा सरकार लोकतांत्रिक संवाद की बजाय सफाया नीति पर चल रही है। यह नीति न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा भी है। जनमंच ये मानता है कि बंदूक से कभी शांति नहीं आती, शांति सिर्फ संवाद से आती है। जो सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी जाती है उसकी पहली प्रतिबद्धता शांति स्थापना और संवाद होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की साझा जिम्मेदारी है। इन्हीं जरूरी सवालों पर जनमंच 1 जून 2025 दिन रविवार को हिसार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शांति वार्ता क्यों जरूरी जाट धर्मशाला हिसार में आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हिमांशु कुमार, गांधीवादी एक्टिविस्ट जिन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया है, एतमाम उल हक अधिवक्ता और विस्थापन विरोधी कार्यकर्ता है। दोनों वक्ता रहेंगे। आपसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अपने संगठन, पार्टी या व्यक्तिगत रूप से शामिल होकर लोकतंत्र, इंसाफ और शांति की इस पहल को मजबूती दें। आइए इस युद्ध को रोका जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, शांति को मौका दिया जाए। आपकी सक्रिय सहभागिता की परीक्षा में जनमंच हरियाणा, ये हमारा आप सबको आमंत्रण है। आप जरूर आइए। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक पुकार है उन लोगों के लिए जो इस मुल्क में बंदूक से नहीं वार्ता से शांति चाहते हैं। हम आमंत्रित करते हैं हर जन संगठन, राजनीतिक दल, पत्रकार, कलाकार, बुद्धिजीवियों और मुल्क के नागरिकों को कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हो, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा अब केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की साझा जवाबदेही बनती है। आइए शांति को एक मौका दें, संवाद को एक मंच दें, जनता का जनमंच बनाएं ताकि दोनों तरफ से इस युद्ध को रोका जा सके। जनमंच पर आप बने हुए थे। फिर एक नई अपील के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।